प्यार से मुस्कुराते हैं ये, सबको जीना सिखाते हैं ये। धूप में बन के साया चले, फूल बन के हमेशा खिले। कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते। ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते। बड़ी अम्मी सबा बहुत रो रही है, कह रही है हमें के पास जाना है। तुम्हें अब गवाही तो देनी ही है, लेकिन अपनी गवाही में सच बोलना है। अम्मी तो हमसे बहुत प्यार करती थी, फिर हमें छोड़कर क्यों चली जाएगी? जी हम सलमा की बॉडी को ले जाना चाहते हैं। कब तक ले जा सकते हैं? सलमा के लाश को सूरज साहब रिसीव करेंगे। कल तक उनको लाश मिल जाएगी। कल तक? हाँ, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना पड़ेगा ना। पोस्टमार्टम? हाँ, पोस्टमार्टम तो करना पड़ेगा। कल पोस्टमार्टम के बाद हम सूरज साहब को बॉडी सौंप देंगे। मुझे तो बहुत डर लगता है ये सोच के कि जब जीजू को पता चलेगा कि आपने उनके पिताजी को तड़पा तड़पा के मारा था, आपने ही उन्हें दमा का पंप नहीं लेने दिया, आपने उनका पंप छीनकर फेंक दिया था ताकि उनकी मौत हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, पर जीजू तक ये सच्चाई नहीं पहुंचनी चाहिए। हाँ हाँ, जीजू आपको चाहते ज़रूर है, पर इतना भी नहीं चाहते कि अपने पिताजी के खूनी को माफ कर दें। दीदी, आपने तो दो खून करवाया है, आपको तो फांसी होगी। मैं फांसी पर नहीं चढ़ना चाहती मिताली, प्लीज मुझे बचा लो। दीदी, वो लड़की सारे सबूत जीजू को देना चाहती है, पुलिस को तो नहीं। नहीं, वो सारे सबूत इन्हें ही देगी। सोचिए कि जीजू को कैसे रोका जा सकता है। अगर आपने जीजू को रोक लिया तो सबूत पुलिस तक तो नहीं पहुंच पाएगा ना। लेकिन उन्हें रोकेंगे कैसे? दीदी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जीजू पुलिस स्टेशन तक जाने के लायक ही ना रहे और ना ही पुलिस को कुछ बताने के लायक रहे?
अब तो तुम्हारे बचने की कोई राह नहीं बची। क्या करूं मैं? वो मुझसे बदला लेना चाहती है। हाँ, मगर उसे समझाओगी कैसे? दूसरों के लिए जाल बुना करती थी ना तुम, और आज खुद के ही बुने जाल में पूरी तरह फंस चुकी हो तुम। और उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है तुम्हारे पास। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए। रितेश को देने वाली रकम मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। नहीं, मैं अपने पति को खोकर ऐसा समझौता नहीं करना चाहती। हमारे तुम्हारे बीच एक ही समझौता हो सकता है। कैसा समझौता? बस यही कि रितेश की तरह तुम भी सलाखों के पीछे नजर आओ। क्या सोच रही हो दीदी? नहीं, कुछ नहीं। आपके चेहरे पे उदासी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप मुस्कुराते हुए ही अच्छी लगती है। और आज ऐसी खुशखबरी सुनाने वाली हूँ जिसे सुन के आप मुस्कुराए बिना रह ही नहीं सकती। कैसी खुशखबरी? आपके राज को जानने वाली सलमा, जो आपको राज खोलने की धमकियां दिया करती थी, वो अब नहीं रही। आपके राज को जानने वाली सलमा, जो आपको राज खोलने की धमकियां दिया करती थी, वो अब नहीं रही। है ना कमाल की खबर? सलमा का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया और आपके सारे राज सलमा के साथ ऊपर चले गए। मुझे पता है। आपको पता है, फिर भी आप उदास हो? हाँ मिताली, मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं अपनी हद से बहुत आगे निकल गई हूँ। इतनी आगे कि अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं। मेरी हर रात अंधेरे से भरी है। दूसरों के खिलाफ जो चालें चली हैं मैंने, उससे मैंने अपने ही रास्ते के सारे दिए बुझा दिए। नहीं दीदी, आप ऐसा क्यों सोचती हो? मुझे ये बात पता नहीं थी कि आप अंदर से इतनी कमज़ोर हो। मैं तो आज तक आपकी मदद इसीलिए करती रही कि मुझे लगता था कि आपके इरादे बेहद मजबूत है और आपके इरादों को कोई हिला नहीं सकता। अब तो कुछ भी याद नहीं मिताली। ऐसा लगता है कि मैं अंदर से टूटती जा रही हूँ। ये तो वही बात हो गई दीदी कि कामयाबी के मंजिल तक पहुंचकर वापस लौटना पड़ा और जीत के करीब पहुंचकर हार मान लेना। आपको ये पता है कि आप जीत के एकदम करीब हैं और मुझे विश्वास है कि आप ही जीतेंगी, क्योंकि आपके रास्ते की जितनी भी रुकावटें थी वो सब दूर हो चुकी है। मुझे तो लगता है कि एक दलदल है मिताली, जिसमें कदम रखने वाला निकलने की सिर्फ सोच सकता है, निकल नहीं सकता। मैं आपकी मानसिक हालत समझ रही हूँ दीदी। मैं उलझ कर रह गई हूँ मिताली, मैं क्या करूँ? याद है आपको दीदी, सलमा से छुटकारा पाने के लिए आपने कितने रुपए खर्च किए थे? और आज रिजल्ट जब सामने है तो आप खुश होने के बजाय दुखी हो रही है। यही तो आपकी जीत है दीदी। जिसे मैं अपनी जीत समझ रही हूँ, कहीं वही मेरी सबसे बड़ी हार तो नहीं? आप आज उसी तरह बात कर रही है दीदी, जिस तरह महाभारत में अर्जुन ने रण क्षेत्र में की थी। जीत के कगार पे खड़े होकर भी वो हार की बातें कर रहा था, क्योंकि वहां उसे उसके अपने नजर आ रहे थे। आखिर उसका नजरिया गलत भी तो नहीं था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए सबक आज भी पूरी दुनिया याद करती है। रण क्षेत्र में कोई अपना नहीं होता,
कोई पराया नहीं होता। अगर वहां कुछ होती है तो सिर्फ जीत और हार। और आप भी जीत के करीब है दीदी। हिम्मत से काम लीजिए। सोचने का वक्त बिल्कुल नहीं दीदी। हिम्मत से काम लीजिए दीदी। सिकंदर, तुम्हें क्या काम था मुझसे? अफसर, अफसर, मुझ पर थोड़ा सा रहम कीजिए। थोड़ा सा रहम कीजिए मुझ पर। आज मेरी बहन हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गई है। मुझे थोड़ी सी मोहलत चाहिए ऑफिसर। मुझे थोड़े से वक्त के लिए यहाँ से जाने दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं फिर यहाँ शामिल हो जाऊंगा। नहीं सिकंदर। प्लीज ऑफिसर, आपको खुदा का वास्ता, प्लीज मुझ पर थोड़ा सा रहम कीजिए। मैं सिर्फ अपनी बहन के जनाजे में शामिल होना चाहता हूँ। आखिरी बार उसका दीदार करना चाहता हूँ। उसे आखिरी मिट्टी देना चाहता हूँ ऑफिसर। सिकंदर, अगर सलमा तुम्हारी बहन होती तो मैं जरूर जाने देता, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ वो तुम्हारी बहन नहीं है। उसके साथ तुम्हारा कोई भी खून का रिश्ता नहीं है। फिर उन्हीं रिश्तों की दुहाई। कितनी बार कह चुका कि खून के रिश्तों से ज्यादा अजीज और गहरे दिल के रिश्ते होते हैं। सलमा बाजी को मैंने अपनी बहन माना है और अपनी आखिरी सांस तक उन्हें अपनी बहन मानता रहूंगा। आखिरी बार मैं अपनी बहन का दीदार करना चाहता हूँ। क्या एक भाई को यह हक हासिल नहीं कि वो आखिरी बार अपनी बहन को मिट्टी दे सके? रिश्तों की दुआई की बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती सिकंदर। तुमने हर रिश्ते को शर्मसार किया है। अपने दोस्त की पीठ में छुरा भौंका और तुम रिश्ते की बात कर रहे हो। ऐसा मत कहिए भाईजान। मैंने अपनी जानिब से किसी रिश्ते को शर्मसार नहीं किया। भाईजान मुझे कहना नहीं, तुम्हारे मुंह से भाईजान भी गाली जैसा लगता है। बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं आप समझते क्यों नहीं मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की जा रही है? इतना जान लीजिए भाईजान, सिकंदर खान ने अपनी जिंदगी में न सिर्फ रिश्ते जोड़े हैं बल्कि उन्हें निभाए भी हैं। या खुदा, ये कैसा दिन दिखा रहा है तू मुझे? किस मोड़ पर ला खड़ा किया तूने मुझे? किस गुनाह की सजा दे रहा है मुझे? रिश्तों को निभाने की कोशिश में मैं गुनहगार कैसे बन गया? सुना इंस्पेक्टर आपने? इसके कहने का मतलब है कि इसने सुजाता के साथ रिश्ता निभाने के लिए ये सब कुछ किया है। हाँ, इसके लिए तो वही रिश्ता मायने रखता है। गलत कह रहे हैं आप। मेरी बात को गलत माने दे रहे हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। फिर भी आपको जो सोचना जैसे सोचना है ना, आप सोचते रहिए, मुझे कोई मतलब नहीं है। अफसर, मेरी आपसे सिर्फ विनती है कि मुझे एक बार मौका दीजिए। मैं आखिरी बार अपनी बहन का दीदार करना चाहता हूँ। अरे सिर्फ उसके जनाजे में शामिल होकर उसे मिट्टी देना चाहता हूँ। अफसर नहीं, मैं तुझे सलमा के पास भी नहीं जाने दूंगा। वो मेरे भाई के दोस्त की बीवी है।
और उसका अंतिम क्रियाकर्म मैं ही करूंगा। शंकर, आखिर सलमा को उसके अंजाम तक पहुंचा ही दिया गया, जहां तक उसे पहुंचाने की साजिश की गई थी। शक तो मुझे भी है शंकर, लेकिन मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है, कोई सलमा के खिलाफ साजिश क्यों करेगा? मैं जानता था आप नहीं मानेंगे भैया, और मैं आपको मानने के लिए मजबूर भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं नैन्सी की कही हुई बात कभी नहीं भूलूंगा भैया। और नैन्सी ने मुझे भाभी की तस्वीर भी दिखाई थी। हाँ, मैं भी इसी सच्चाई तक पहुंचना चाहता हूं। कौन है वो जो ये चाहता है कि तुम अपनी भाभी से नफरत करो, उसे गुनहगार समझो? सचमुच साजिश है ये। लेकिन इस साजिश से नैन्सी का लेना देना नहीं था भैया, इसीलिए उसे इस शहर से दूर भेज दिया गया। शंकर, ऐसा भी तो हो सकता है कि नैन्सी से तुम्हारे सामने झूठ बुलवाया गया, और ताकि वो कहीं मजबूरन सच ना उगल दे, इसलिए उसको पैसे देकर शहर से बहुत दूर भेज दिया गया। लेकिन ऐसी साजिश कोई क्यों करेगा भैया? मुझे खुद ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन सलमा के खिलाफ साजिश करना, उसको रास्ते से हटाना, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? एक कारण हो सकता है कि सलमा को किसी के राज के बारे में पता चल गया हो, और वो ये नहीं चाहता था कि उसका राज पर्दाफाश हो जाए। किसका राज? कौन सा राज भैया? हो सकता है कि सलमा को सिकंदर और सुजाता के बारे में कोई बात पता चल गई हो, और ताकि वो बात कहीं खुल ना जाए, इसीलिए सिकंदर ने सलमा के खिलाफ ये चाल चली। और जब उसने देखा कि तुम्हें शक हो गया, तो उसने पूरी बात अंतरा की तरफ मोड़ने की कोशिश कर दी। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बात सुजाता ने ही बताई थी, तो क्या सिकंदर के इस कदम के बारे में सुजाता को नहीं मालूम था? हो सकता है सिकंदर ने सुजाता को यह बात नहीं बताई हो कि वो सलमा को पूरी तरह पागल करना चाहता है, और पागल करके उसको मौत के मुंह में धकेलना चाहता है। तुम हिम्मत रखो शंकर, लोगों के ऊपर न जाने कितनी सारी मुसीबतें आती हैं और गुजर जाती हैं, लेकिन मुसीबतों के आने से जिंदगी रुक तो नहीं जाती ना। गुजरी हुई बातों को भुलाकर तुम्हें नए सिरे से जिंदगी शुरू करनी पड़ेगी। मैं कुछ नहीं भुला सकता भैया, मैं कुछ नहीं भुला सकता। जिंदगी की नई शुरुआत मैं क्या करूंगा? जो कुछ मेरे सामने आया है भैया, काश वो सब जानने से पहले मैं मर गया होता। जिंदगी भी एक बोझ लगने लगी है मुझे।
नहीं नहीं शंकर, नहीं मेरे भाई, तुम्हें जीना होगा अपने लिए, ना सही मेरे लिए, अपने दोस्त अब्दुल्ला से किए गए वादे को निभाने के लिए, उसकी बच्चियों की परवरिश करने के लिए तुम्हें जीना होगा। हाँ भैया, जो वादा मैंने अब्दुल्ला से किया था वो मैं कभी नहीं भूलूंगा भैया। लेकिन मैं कितना बदनसीब हूं कि अपने उसी दोस्त की बीवी का अंतिम संस्कार भी नहीं करवा सकूंगा। तुम्हारा वो फर्ज मैं पूरा करूंगा शंकर। सलमा का अंतिम संस्कार मैं करवाऊंगा भैया, और वो भी पूरे मुस्लिम रीति रिवाज के साथ। मौला कर दे करम, रामा कर दे करम, मौला कर दे करम, रामा कर दे करम। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में तेरा नूर समाया, गिरजा घर की घंटी में तू, हर सू तेरी छाया। सागर को भी सहरा कर दे, सागर को भी सहरा कर दे, पत्थर में भी फूल खिला दे, रात को तू ही दिन में ढाले, दिन को रात बना दे। मौला कर दे करम, रामा कर दे करम, मौला कर दे करम, रामा कर दे करम। ज्योति बुझ ना जाए, विकट घड़ी है आई, विकट घड़ी है आई। नन्हे बच्चों की ए दाता, सुन ले अर्ज दुहाई, सुन ले अर्ज दुहाई। आंखें नम है सर सजदे में, आंखें नम है सर सजदे में, आंखें नम है सर सजदे में, लब पे तेरा नाम। मेरी यारी का ये सूरज ले जाए ना शाम। मौला कर दे करम, रामा कर दे करम, मौला कर दे करम, रामा कर दे करम। दीदी सिर्फ एक दिन रह गया है, कल शंकर की अदालत से रिहाई हो जाएगी। उसके बाद जीजू शंकर को इस घर में ले आएंगे और फिर आपके और मेरे पास पछताने के अलावा कोई और चारा नहीं रहेगा। जो सचमुच अपने पति को धोखा देती वो कभी अपनी जुबान पर ऐसी बात नहीं ला सकती।